आपने। पूरी जनता अगर राजभवन को घेरने के लिए आ गई तो हमारा दोष ना हो। चाहिए आपको सीधे लिए चलते हैं। शरद हमारे सहयोगी जुड़े हुए हमारे साथ और मौसमी वहीं पर मौजूद है। मौसमी, लगभग कुछ भी बोलने से छोड़ा नहीं है। राज्यपाल पर बड़े संगीन आरोप लगाए हैं कि विधानसभा सत्र नहीं बुलाने दे रहे हैं और इसके लिए उन्होंने उदाहरण भी पुराना दिया, ये बताने के लिए कि देखिए आप जिस नियत से काम कर रहे हैं, हमने इस नियत से तब नहीं सोचा था, आपकी मदद की थी। मौसमी जी बिल्कुल, देखिए अशोक गहलोत मीडिया से मुखातिब तो हुए पर तमाम जो अटकलें हैं और तमाम सवाल हैं उनके जवाब नहीं दिए। वो एक संदेश देने आए थे और वो संदेश उन्होंने खूब जमकर दिया। उन्होंने गवर्नर साहब को नसीहत भी दी कि हमने उनसे टेलीफोन पर भी बात की, हम चाहते हैं कि विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाया जाए। पर यह भी एक हकीकत है अंजना कि इसी होटल से एक विधायक जो कोरोना से ग्रस्त है उनको अस्पताल ले जाया गया है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि गवर्नर सारी परिस्थितियों को देखकर ही इस पर फैसला लेंगे और कोरोना काल में सत्र बुलाना कितना सही या गलत होगा, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। पर अशोक गहलोत लगातार इस पर नसीहत देते रहे कि उनका संवैधानिक अधिकार है, वो दबाव में ना आए, किसी भी के दबाव में ना आके वो बिल्कुल निष्पक्ष ये फैसला ले। फोन पर भी उनसे दरखास्त की है कि इस परिस्थिति में वो असेंबली बुलाए और ये भी बोल दिया कि बहुमत है हमारे पास। तो यहाँ पे अशोक गहलोत लगातार जो कयासबाजी चल रही है उसको विराम देने की कोशिश में ये कह दिया उन्होंने कि उनके पास बहुमत है और असेंबली के पटल पर वो बहुमत साबित कर सकते हैं। बहरहाल उन्होंने ये संदेश ये भी दिया है कि अभी कुछ ही देर में तमाम विधायक गवर्नर हाउस राजभवन का रुख करने वाले हैं। तो वो भी हम देखेंगे कि एक जना बुला नहीं रहा है, निमंत्रण है नहीं, पर खुद को आमंत्रित करके अशोक गहलोत सियासी तौर पे फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हुए दिखना चाहते हैं उनके साथ। ठीक है मौसमी एक बार नजारा दिखाइए ना। सारे नहीं अंजना, विधायकों की भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। राजभवन जा रहे हैं जी देखिए अंजना, विधायकों की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। जैसे जनता चांद का दीदार करती है, पिछले एक हफ्ते 10 दिन से जैसे विधायक यहाँ होटल में बंद थे तो वो भी दीदार कर पाएगी जनता। ये तमाम विधायक अभी निकलने वाले हैं, पूरी सिक्योरिटी लग गई है। अक्सर बस में सब साथ निकलते हैं तो हो सकता है कि बस में बैठ के सब साथ निकले किसी भी वक्त। पर सवाल यही है, गवर्नर ने बुलाया नहीं है, फिर भी हम जाएंगे और विधायक जाएंगे और जनता भी घेराव कर सकती है राजभवन का। तो कुल मिला के अशोक गहलोत ने अब युद्ध की रणभेरी बजा दी है अंजना। किसी भी वक्त यहाँ पे तमाम विधायकों का दल निकलेगा और आश्वस्त नजर आ रहे हैं या नजर आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनको याद दिलाया रणदीप सुरजेवाला ने कि आपको ये भी बताना है कि आपके पास बहुमत है। तब उन्होंने अपनी बात कह के बोला हाँ हमारे पास पूरा बहुमत है और हम वही साबित करना चाहते हैं। तो बस एक बीच में उनको टोका या ये कहिए याद दिलाया रणदीप सुरजेवाला ने और दोनों तमाम कांग्रेस के दूतों के साथ वो खड़े हुए थे। तो बॉडी लैंग्वेज यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है अंजना। बिल्कुल, मैं इस पर बात करूंगी आपसे, बॉडी लैंग्वेज पर भी, और भी तमाम सवाल है, शरद के पास भी चलेंगे। लेकिन बड़ी खबर यही है कि राज्यपाल कलनाथ मिश्र ने ये कह दिया है, कलराज मिश्र ने, कि हम अभी सत्र नहीं बुलाएंगे। इसका अर्थ ये है कि एक तरफ अशोक गहलोत चाहते हैं कि जल्द से जल्द सत्र की शुरुआत हो, लेकिन बीती रात ही उन्हें कह दिया गया कि कोरोना की वजह से अभी सत्र बुलाना ठीक नहीं होगा। और यही उनका आरोप है अशोक गहलोत का कि विधानसभा सत्र आखिर क्यों राज्यपाल नहीं बुला रहे हैं। शरद से जल्दी से एक रिएक्शन इस पर ले लेते हैं, क्योंकि ये अब ये आरोप कैसे आगे बढ़ रहा है, क्योंकि अब अशोक गहलोत ने लगभग पुराना हर अंदाज बदल दिया। आज तो उन्होंने ऑलमोस्ट खुली धमकी दे दी है एक तरह से। शरद जी अंजना, तेवर ढीले थे मगर लहजा तल्ख था। उस तरह से नहीं गुस्से में थे जिस तरह गुस्से में रहते हैं, लेकिन लहजा जरूर तल्ख था कि राजभवन जनता पहुंच जाएगी। मैं करेक्ट कर दूं कि राजभवन ने ऐसा नहीं है कि उनको वक्त नहीं दिया, उनको 12:30 का वक्त दिया था। जहां तक विधानसभा बुलाने की सवाल है, कल राज्यपाल ने कहा था, जैसे हमें सूत्रों से जानकारी मिली है, राजभवन की तरफ से कहा गया है कि कल आए थे अशोक गहलोत, तो हमने कहा था कि आपके कई विधायक और बीजेपी के कई विधायक अभी कोरोना से ग्रसित हैं, कई लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है
ऐसे में विधानसभा का सत्र बुलाना ठीक नहीं होगा। एक बार सभी विधायकों को ठीक हो जाने दीजिए जिनको जिनको कोरोना है, और उसके बाद हम फैसला कर लेंगे कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। देखिए, कुल मिलाकर ये माइंड गेम जो चल रहा है उसमें बीजेपी पहले से कूद पड़ी थी सुबह से ही कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, संवैधानिक संकट हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं देगा और सत्र बुला लिया जाएगा, सत्र नहीं बुलाया जाना चाहिए। कहीं न कहीं अशोक गहलोत के पास एक दो विधायकों का समर्थन जो बहुमत है उससे ज्यादा है, और वही इसीलिए वो जल्दी में है कि एक बार इसको खत्म करके 6 महीने तक कम से कम आराम किया जाए, और विधायकों के ऊपर भी दबाव है, इसीलिए वो लगातार चाह रहे हैं कि सत्र बुलाया जाए। कल देखिए बड़ी चतुराई से उन्होंने एक पासा फेंका और कहा कि हम सोमवार को सत्र बुला सकते हैं, लेकिन ये भी कहा कि सरकार की तरफ से कोर्ट न किया जाए। यानी कि वो राज्यपाल पर पहले से नैतिक दबाव, सुबह से ये खबरें चलवा कर गए थे कि सोमवार को सत्र बुलाएंगे, रात को ये कहने के लिए कि सत्र बुलाइए, और राज्यपाल भी पहले से ऐसा लगता है कि तैयार थे। उन्होंने कहा कि नहीं अभी कोरोना का समय है, अभी नहीं बुला सकते। तो कुल मिला के अब कहा जा रहा है कि राज्यपाल की भूमिका को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की कल सुनवाई में अर्जी तैयार की जा रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट के वकील लगातार होटल से बात कर रहे हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला से, अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, जो बताया जा रहा है कि लगातार संपर्क में है, और अभी जो फैसला आया है उन्हें दिल्ली भेज दिया गया है, और आज के इस जो अंतरिम ऑर्डर है इसके खिलाफ भी वहां पर अपील की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, और राज्यपाल की भूमिका को लेकर भी वहां पर कल बात को रखा जाएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई अंजना कि बहुजन समाज पार्टी का विलय किया था अशोक गहलोत ने। जिस तरह से सचिन पायलट 19 लेकर विधायक भागे, उसी तरह से बहुजन समाज पार्टी के विधायक को लेकर अशोक गहलोत कांग्रेस में शामिल हो गए थे। राजस्थान हाईकोर्ट ने ये याचिका स्वीकार कर ली है, और सोमवार को उस पर भी फैसला देगी कि क्या ये विधायक अयोग्य है या योग्य है। यानी अगर ऐसा होता है कि बहुजन समाज पार्टी के जो 6 विधायक मिले हैं कांग्रेस में, अगर उनकी योग्यता पर सवाल उठता है तो अशोक गहलोत के लिए बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। फिर सीधे 6 विधायक कम हो सकते हैं अगर फैसला खिलाफ जाता है। 4 महीने से विधानसभा अध्यक्ष इस पर फैसला नहीं ले रहे थे। आज बीजेपी के विधायक मदन दिलावर राजस्थान हाईकोर्ट पहुंचे और बहुजन समाज पार्टी के विलय को लेकर चुनौती दी है कि क्या कोई पार्टी का विलय हो जाता है किसी पार्टी में तो उसके विधायक अयोग्य नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर अब सोमवार को एक और यहाँ से ड्रामा शुरू होने जा रहा है कि कांग्रेस के 6 विधायक है, उनकी योग्यता को लेकर यहाँ पर बीजेपी पहुंच गई है राजस्थान हाईकोर्ट। दूसरी तरफ अब सारा का सारा जो खेल है वो राज्यपाल के पाले में डाल दिया गया है गेंद को। अभी अशोक गहलोत ने कहा है 12:30 का वक्त लिया था, लेकिन चूंकि बड़े वकीलों से वहां कांग्रेस की बात हो रही है तो उन्होंने सूचना भिजवाई है कि हम विधायकों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और थोड़ा वक्त लग सकता है हमारे आने में। राज्यपाल ने हालांकि मना नहीं किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि आप अकेले आ जाइए, इस तरह से भीड़ लेके बस में आना ठीक नहीं है। कोरोना के समय सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो पाएगी। ठीक है, लौटेंगे आपके पास शरद, तमाम जानकारी आपसे लेंगे। तो लगातार ये जो सियासी उठापटक और घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है राजस्थान, उस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। और इस बीच अब से थोड़ी देर पहले अशोक गहलोत ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, क्या कुछ बातें उन्होंने कही, सुनिए। डेमोक्रेसी खतरे में डाल रखी है, इनकम टैक्स के, ईडी के, सीबीआई के छापे, ऐसा नंगा नाच कभी देखा नहीं है देश के अंदर जो आज देखने को मिल रहा है। मैं कहना चाहूँगा महामहिम राज्यपाल महोदय को, हम सब आ रहे हैं अभी एक साथ में राज्यपाल राजभवन के अंदर, उन सबसे सामूहिक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप दबाव में किसी के नहीं आए। आपका संवैधानिक पद है, शपथ ली हुई है, अपनी अंतरात्मा के आधार पर शपथ की जो भावना होती है उसका आधार बना के फैसला करें, वरना फिर हो सकता है कि पूरी प्रदेश की जनता अगर राजभवन को घेरने के लिए आ गई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। भी हुई, मैंने फिर रिक्वेस्ट किया है, कृपा करके आपका संवैधानिक पद है जिसका अपना एक बहुत बड़ी गरिमा होती है। मौसमी सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त फेयरमाउंट होटल के बाहर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। मौसमी, अब से थोड़ी देर पहले जो अशोक गहलोत बातें कह रहे थे
बहुत ही कड़ी और तीखी प्रतिक्रिया थी उनकी। उनका ये कहना था कि नंगा नाच चल रहा है, किसी दबाव में जो विधायक हैं वो ना आए, क्योंकि उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। आने वाले वक्त में उन्हें जनता के लिए काम करना है। ऐसे में जो संवैधानिक संकट इस वक्त राजस्थान पर मंडरा रहा है, इस राज्य को उससे बचाने की जरूरत है। कब तक अशोक गहलोत वहां से रवाना हो सकते हैं? क्योंकि राज्यपाल ने तो कह दिया है, ठीक है आप अकेले आइए, मुझसे मिलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विधायकों को साथ मत लाइए। अब क्या होगा? देखिए, अशोक गहलोत ने अपने एक ही तीर से कई निशाने साधे। उन्होंने पहले सचिन पायलट कैंप में के जरिए जो है सचिन पायलट पर निशाना साधा कि वहाँ विधायक रो रहे हैं, उनको नज़रबंद कर दिया गया है, बेचारे बीमार भी हैं और बाउंसर रखे गए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा कि ये जोड़ तोड़ की राजनीति जो है वो केंद्र सरकार के शय पे हो रहा है, भाजपा की शय पे हो रहा है। और तीसरा निशाना या ये कहिए नसीहत उन्होंने गवर्नर को दी कि गवर्नर जो है वो संवैधानिक पद पे है, उनका दायित्व है कि जो देश के प्रदेश की चुनी हुई सरकार है उसका पक्ष रखे और उसके लोकतंत्र को बचाए रखे, चाहे उनको जितना भी दबाव हो। और इसके साथ ही उन्होंने कह दिया कि हम अपने विधायकों के साथ आएंगे। तो कुल मिला के भले ही गवर्नर ने ये संदेश दिया हो कि आप विधायक को लेके नहीं आए, अशोक गहलोत को भी लगता है कि उनके पास विकल्प खत्म हो रहे हैं और कहीं ना कहीं अभी मंगल बैठक भी चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मौसमी, तमाम जानकारी के लिए आपका। और सुबह से ही पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से राजस्थान में जो सियासी संकट बना हुआ है। अब उम्मीद ये की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला आए, उसके बाद ही ये मामला सुलझ सकेगा। बहरहाल बात कानपुर की करेंगे, जहां पर संजीत यादव हत्याकांड में आज तक की खबर का असर देखने को मिला है। सीएम योगी ने मामले में कार्रवाई करते हुए 4 बड़े अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है और इन 4 अधिकारियों पर गाज गिरी है। सीएम योगी ने एएसपी अपर्णा गुप्ता, तत्कालीन डिप्टी एसपी मनोज गुप्ता को सस्पेंड किया है। संजीत यादव के अपहरण और हत्या मामले में 4 बड़े अफसरों पर गाजगिरी है। परिवार वालों का यह आरोप था कि इस पूरे मामले को ठीक से हैंडल नहीं किया गया, फिरौती देने के बावजूद संजीत गुप्ता को बचाया नहीं जा सका। परिवार ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं, सुनिए। सबके पैर छुए, सबके पास गए, किसी ने नहीं सुनी हमारी। 2 दिन के बाद बताएंगे, 2 दिन के बाद बताएंगे। उन्हें जीवन छोड़ा था, सब कहेंगे लिए वो दिन तो निछावर कर दी, ले जा मेरा बेटा दे दे, सबने नहीं दिया। अरे भगवान ने मेरा बउआ चलो बाहर। मारेंगे, देखें कौन हमारा क्या कर लेगा। मेरा भाई नहीं तो हम नहीं, वो भी नहीं रखेंगे हम उनको जिंदा नहीं रखेंगे। जैसे मेरे माँ बाप भटक रहे थे, उसके माँ बाप भटकाएंगे हम, जो मेरे भाई के साथ किया है उन्होंने। पुलिस प्रशासन को दिखाएंगे कि क्या चीज होती है आम जनता, उसके साथ धोखा करते हैं। वो 1 महीने तक सोती रही पुलिस, है आप लोगों सब एक्शन में क्यों नहीं आई? जूम है ना, क्यों नहीं आई? मेरे भाई के साथ इतना बड़ा ना होता। कहाँ रखा मेरे भाई को, दिखाया जाए हमको। पुलिस क्या करती रही? 15 बार कॉल आती रही, क्यों नहीं ट्रेस किया? क्या सोती रही? प्रशासन सोता रहा। ये कप्तान सर तब क्या कर रहे थे? 4 दिन हुए थे तब मैं गई थी कहने, तो कह रहे थे करोगा आपका लड़का ला के देंगे। दे दिया लड़का, दे दिया। हमें बड़ा भरोसा था सर ला के देंगे हमें लड़का, हमें मेरा भाई ला के देंगे। खुद का बच्चा जाता है तब पता चलता है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।